तीन किस्म के गिरोह बने हुए थे। एक हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गिरोह, और एक वो गिरोह न जो अमीर मुआविया के साथ थे, न हजरत मौला अली के साथ थे, बल्कि वो तीसरा गिरोह था कि जो कहते थे कि हम साइड पर रहेंगे, और तीसरा गिरोह यानी हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का गिरोह था। ये बातें हमें मना किया गया है कि मजमे में नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब जबकि मुनाफिकीन ने मजमू में कर करके लोगों के ज़हन पड़ा गंदा कर दिए, तो हमारा हक है कि हम लोगों को समझाएं। हम इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि लोगों को समझ आ जाए कि बिहम्दिल्लाह ताला हम वो हैं जो कुरान को मानने वाले हैं या फरमान मुस्तफा को मानने वाले हैं। देखिए अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 4666, हदीस गलत हो जो चोर की सजा मेरी सजा, सही हो तो मानना तुम्हारा काम है। तुम्हारे से मुराद आपको नहीं कह रहा, जो नहीं मानते उनको कह रहा हूं। तो अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 4666 में है, हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से पूछा गया, या अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, ये आप जो जंगे कर रहे हैं, आप अपने इज्तिहाद से अपनी सोच से कर रहे हैं या कि हुजूर से कोई आपकी का वादा हुआ था, कोई बातचीत हुई थी? फरमाया नहीं, हुजूर से बातचीत नहीं हुई थी, कोई वादा नहीं था, ये मैं अपने इज्तिहाद से कर रहा हूं। कर दो सुभान अल्लाह अली। एक इज्तिहाद साबित हो गया और हदीस सही से और अबू दाऊद शरीफ से, और दूसरी भी अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, और वो है हदीस नंबर 2483, और वो हदीस क्या है? हजरत अब्दुल्ला बिन हवाला अस्दी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साहबी रसूल है, वो फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में तीन गिरोह हो जाएंगे, एक यमन में, दूसरा इराक में, तीसरा शाम में। तो हजरत अब्दुल्ला बिन हवाला असली फरमाते हैं, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब ये तीन गिरोह हो जाएं तो मैं किसका साथ दूं, मैं किसके साथ हूं? फरमाया अली कभी शाम, तुम शाम के साथ हो जाना, मुल्क शाम वालों के साथ। और शाम में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। यही वजह है कि आप जब जंग हुई तो आप हजरत अमीर मुआविया के साथ हो गए, इस इज्तिहाद की बुनियाद पर कि हुजूर ने फरमाया था तुम शाम के साथ हो जाना। तो हजरत अमीर मुआविया के पास ये दलील थी, ये इज्तिहाद था कि चूंकि हुजूर का फरमान मौजूद है, मेरे साथ शाम के साथ हो जाना, तो शाम तो इधर मैं हूं, शाम का गवर्नर तो मैं हूं, तो हुजूर ने मेरी तरफ इशारा फरमाया था। तो ये इज्तिहाद था उनका, अगरचे खता पर था लेकिन इज्तिहाद था। और अगर कुरान और हदीस की रोशनी में इज्तिहाद हो तो उस पर अगर खता वाक़े हो तो एक गुना अजर मिलता है। एक और हदीस पाक मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा सहाबा के मजमे में इरशाद फरमाया कि ये जो अभी गया है ना, हजरत उस्मान उठ के तशरीफ ले गए थे, ये जो अभी गया है ना, इसके कदमों से फितने निकलेंगे। पूछा गया रसूल क्या माना? फरमाया जब ये शहीद हो जाएगा, बड़ी बेदर्दी से इसको शहीद किया जाएगा, यानी हजरत उस्मान गनी को, और फितने निकलेंगे, फितने बपा होंगे, तो फिर क्या होगा या रसूल अल्लाह? हुजूर ने फरमाया उस वक्त हक पर वो होगा जो उस्मान के साथ होगा, हक पर उस्मान होंगे और उस्मान के साथ देने वाले होंगे। तो अमीर मुआविया फरमाते थे मैं भी तो यही कह रहा हूं कि ए मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, आप हमसे आला हैं, आप हमसे अकरम हैं, आप हमसे अफजल हैं, आपकी शान बराउल बरा। हज़रत अमीर मुआविया शाने बयान करते थे, लेकिन साथ कहते थे हुजूर मैंने अपने आका करीम की यह हदीस सुनी है, और उस्मान जो है वो मेरे रिश्तेदार हैं, कजन हैं, उनको बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया, और जिन्होंने शहीद किया है वो दन दनाते फिरते हैं, उन्हें पकड़े, उन्हें सजा दे और फिर सजा दे फिर ताकि माहौल ठीक हो। और मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के पास इज्तिहाद था, वो भी इज्तिहाद फरमाते नहीं, पहले माहौल अच्छा हो जाए, जब हुकूमत स्टेबल हो जाए, और अभी बलवाइयों का जोर है, अभी हम कुछ कर नहीं सकते, जब हमारी ताकत ठीक हो जाएगी उस वक्त हम बदला भी लेंगे और बताएंगे कि कौन कौन था जो मुजरिम था जिन्होंने उस्मान गनी को शहीद किया था। ये दो गिरोह हो गए, और तीसरा गिरोह था हजरत अहनफ बिन कैस, बुखारी की हदीस पाक 31, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 31 है। हजरत अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप एक मर्तबा तलवार लेकर के जा रहे थे कि रास्ते में हजरत अबू बकरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिले, और हजरत अबू बकरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, अबू बकर नहीं अबू बकरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये और है, पूछा अहनफ ये तलवार लिए किधर जा रहे हो? कहा मौला अली का साथ देने, उनके मदद करने के लिए जा रहा हूं, उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए जा रहा हूं। तो हजरत अबू बकरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि जब दो मुसलमान आपस में तलवार लेके मैदान में आ जाए लड़ने के लिए तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ये इस हदीस पर उनका इज्तिहाद था, इसलिए वो सोचते थे तीसरा गिरोह यानी ये था
कि हम ना हज़रत अमीर मुआविया का साथ देंगे ना मौला अली का साथ देंगे, हम साइड पे रहेंगे। क्या इनको भी कोई कहेगा नाउज़ुबिल्लाह ये हो गया? तो 3 किस्म के ग्रोह हो गए थे, और तीसरा ये ग्रोह था कि हम किसी का साथ नहीं देंगे। इनका भी इत्तेहाद था अगर खता थी। तो हज़रत अहनफ बिन कैस या इनका साथ देने वाले जितने थे, जो दोनों के साथ नहीं थे, वो भी खता पर थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी खताए इज्तिहादी पर थे, और दोनों को एक एक गुना सवाब मिला। मौला अली हक पर थे, उन्हें दोहरा दोहरा सवाब मिला। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान बरेली के ताईदार बोले, फर्क मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार, लेकिन अमीर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर कारे फुज्जार। ये पेश करना था आपकी बारगाह में कि इस मसले को समझ जाएं। उम्मीद है आप तक ये पहुंच गया होगा। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली वाले हैं, सहाबा वाले हैं, अहले बैत वाले हैं, कुरान वाले हैं, मुस्तफा के फरमान वाले। हमने किसी को नहीं छोड़ना, हमने सबके साथ रहना है। मैंने पहले बता दिया मौला अली की शान कहां। इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फतवा रिज़विया शरीफ में कि 500 साल हजरत अमीर मुआविया की अजमत का घोड़ा दौड़ता रहे, और बर्क रफ्तारी से बिजली की मानद दौड़े। बिजली अंज बटन ऑन कर दो तो अंज जाके बल्ब रोशन, फौरन ही, कितनी तेज बिजली दौड़ती है। फरमाया बिजली की रफ्तार वाला हो, और 500 साल अजमत मुआविया का घोड़ा दौड़े, फिर भी अजमत मौला अली को नहीं पहुंच सकता। हाँ? ये बात पक्की है। लेकिन चूंकि वो कातिब वही सहाबी रसूल है, और सहाबी का प्रोटोकॉल अल्लाह ने ये अता फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से। एक बंदा मिला और कहने लगा, नहीं नहीं रज़ी अल्लाह अन्हु का ये मतलब नहीं है। हम ये कहते हैं 2 मतलब है। एक तो ये मतलब है ना कि अल्लाह उनसे राजी हुआ, एक यो है कि अल्लाह उनसे राजी हो। तो हम ये रज़ी अल्लाह अन्हु इसलिए कहते हैं कि ताकि अल्लाह उनसे राजी हो। मैंने कहा सुभान अल्लाह, एक तरफ गालियां भी निकालते हो, एक तरफ बकवासात भी करते हो, और दूसरी तरफ कहते हो अल्लाह उनसे राजी हो। कमाल हो गई है। उधर से तुम कहते हो अली से लड़ने वाले वो जनाब वाला फला है, फला है, फला है, पता नहीं क्या क्या फतवे लगाते हो, और फिर कहते हो अल्लाह उनसे राजी हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? हम कहते हैं अल्लाह उन्हीं से राजी हो जिनसे मुस्तफा राजी हो, जिनसे अली राजी हो।